हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति। एज यू नो, आप देख सकते हैं थंबनेल में कि आज का हमारा मुद्दा यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और आपकी स्कूल्स में भी एग्ज़ामिनेशन ऑलमोस्ट चालू हो ही गई होगी और चल भी रही होगी, और कुछ ही समय बाद आपके स्कूल से विदाइयों के प्रोग्राम भी चालू होने ही वाले हैं। अभी के समय जो स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे बड़ी टेंशन होती है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि हाउ टू पास इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, या एक महीने के अंदर गणित में कैसे पास होया जाए, या फिर विज्ञान के अंदर एक महीने के अंदर हम सिलेबस पूरा कैसे तैयार करें, या फिर गणित का एमपी चैप्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर गणित का एमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, या फिर साइंस का एमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, या फिर साइंस का एमपी चैप्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर सर जी हमने अभी तक इतनी पढ़ाई नहीं कर दी लेकिन अभी हम लोग पास होना चाहते हैं, तो उसका कोई तरीका बताओ हमको। ठीक है, तो एवरीवन हैव एवरी टाइप ऑफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सबके लिए अलग अलग तरीके के हल होते हैं। हम मेनली आज बात करेंगे स्पेशली मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में, एंड देन आफ्टर टू इट वी विल टॉक अबाउट साइंस यानी विज्ञान के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये तो सबसे आईएमपी सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, आजकल मैथ जितना हार्ड होता जा रहा है, इतना लग रहा है स्टूडेंट को, लेकिन अभी साइंस में भी कईयों के छक्के छुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो अब फिलहाल हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, कि मैथ में यानी गणित में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें सबसे पहले पढ़ने चाहिए या सबसे पहले तैयार करने चाहिए, जिससे कि हमारे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन हो जाए या फिर हम एटलीस्ट पास तो हो ही जाए। तो स्टूडेंट, उसके लिए सबसे बढ़िया चैप्टर्स के मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ, यहीं से बोल देता हूँ, लिखने की क्या ज़रूरत है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, जैसे कि गुजरात बोर्ड एग्जामिनेशन, राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन या अन्य कोई अदर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें आईएमपी चैप्टर्स की एक अलग अलग लिस्ट होती है। ठीक है, मैं जनरली उन्हीं की यहाँ पे चर्चा करूँगा जो ज़्यादा इजी होते हैं और जो हाई वेटेज यानी ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा हमारा फेवरेट एंड स्पेशली चैप्टर इज स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर ऐसा है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर, जो क्लास 10th का है, और ये ऑलमोस्ट 3 से 4 फॉर्मूलों बेस होता है और हल्के से प्रैक्टिस के बेस पे होता है, और हाई वेटेज चैप्टर होता है। अगर आपकी बेसिक सी कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन आपको आती हो, जिससे जोड़ घटाव गुणा भाग भी आपको आता हो, तो ये चैप्टर आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाता है। और गुजरात जैसा स्टेट में तो ये 14 मार्क्स का स्टूडेंट, 14 मार्क्स यानी 80 में से सिर्फ 14 मार्क्स तो खाली एक चैप्टर आपको दे रहा है, जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पूरा सीखना ही चाहिए। उसके बाद आता है संभावना। ठीक है, क्या आता है? संभावना यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता चैप्टर। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है, यानी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो सबसे इजी में इजी चैप्टर है। मैं तो कहूँ पूरे 10th क्या 9th में भी, अगर 9th के स्टूडेंट को भी आप 2 क्वेश्चन समझा दूंगा ना, तो भी वो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के चैप्टर्स कर ही लेगा। और गुजरात में तो यानी गुजराती में हम कहेगा यहाँ गुजरात में तो एना अपने पूरा 10 मार्क्स मળી રહ્યા છે। 10 मार्क्स बोले तो 10 मार्क्स, वी आर कैन गेट 10 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स। यानी गणित के अंदर हम पूरे के पूरे 10 मार्क्स, मैथ में 10 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर से ला सकते हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और बहुत ईजीएस्ट चैप्टर होता है। मैं तो कहूँ सबका, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का भी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से ये फेवरेट चैप्टर है, संभावना, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी 2 चैप्टर मैंने आपको गिना दिए, जिसमें से एक 14 मार्क्स का है और एक है 10 मार्क्स के अप्रॉक्स, यानी टोटल ये 24। अभी हमको 27 क्रॉस करने के लिए हमको किसी एक चैप्टर को चुनना है, जिसको क्रॉस करा देवे। यानी इसके बाद एक अच्छा सा चैप्टर मैं कहूँगा तो वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप मेरी तरफ से रिकमेंड रख सकते हैं, और उस चैप्टर की भी आप बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये 3 चैप्टर जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट आप उस लाइन के नज़दीक आ जाओगे जहाँ से आपको पास होके निकलना है। अगर रियल में आपको पास ही होना है तो क्या आपको सिर्फ 3 करने नहीं, मैं तो कहूँ तो आपके 14 या 13 जितने चैप्टर है मैथ की बुक में, तो मैं कोई 5 ही आपको सजेस्ट करूँगा, 5 चैप्टर जो आपके 33 या 27 के पार पहुँचा दे आपको। यानी 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स के पेपर में से 27 ही हमको लाने होते हैं, ठीक है। या अगर 100 का अपने एवरेज देखने जाए तो वो 33 हमें लाना होता है, यानी 33 मार्क्स के पार जाना होता है। अभी आप चाहते क्या हो, अब एक तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं और उसके जस्ट 1 महीने पहले क्या आप पूरा सिलेबस तो कर नहीं पाएंगे, तो आप कुछ IMP यानी अच्छे चैप्टर ही कर लीजिए, जिसमें मैंने 3 चैप्टर सुझाए। और चौथा मैं यही कहूँगा कि आप त्रिकोणमिति हल्का फुल्का कर लीजिए। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 जैसा हो जाता है। 8.2 बड़ा इजी है, हल्का सा, इतना हार्ड भी नहीं होता ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एक ट्रिगोनोमेट्री ले लीजिए और इसके बाद हम ले लेते हैं चैप्टर 1, 2 या कोई रियल नंबर्स वाला ले लेंगे। LCM HCF ही उसमें आता, ज़्यादा इतना डीप में नहीं आता है। सबसे जो चैप्टर नंबर 1 है, इतने आप टोटल चैप्टर 5 जब कर लेंगे और लास्ट में 5वां यानी समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, समांतर श्रेणी आप करोगे तो फिर उसमें सिर्फ 2 या 3 फार्मूले के बेस पे ये पूरा चैप्टर हो, ठीक है, ज़्यादा उसमें फार्मूलेज भी नहीं है। तो ऐसे कुल मिला के 5-6 चैप्टर जो मैंने आपको गिनाए हैं, जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, ये मैंने ओल्ड बुक नहीं, सॉरी, जो न्यू NCERT बुक आई है उसके बेस पे मैंने आपको गिनाए हैं। और इतने चैप्टर जब आप कवर अप पूरी तरीके से करोगे तो स्टूडेंट आपको इतने चैप्टर यदि पूरी अच्छे तरीके से आते हैं तो मैं कहूँगा आप चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हो या बेसिक मैथमेटिक्स वाले हो, आप 100% पास हो ही जाओगे, बशर्ते कि आपको ये इतने चैप्टर आने ही चाहिए। इसके अलावा प्लस आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आजकल असाइनमेंट भी आते हैं, तो कोई भी 5 मैथमेटिक्स के असाइनमेंट आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और साथ में ये 5 से 6 जो चैप्टर है टोटल, इतना करना है आपको, इससे ज़्यादा मैथ में नहीं करना है। और साइंस में तो मैं कहूँ तो साइंस में तो और कुछ बहुत इजी होता है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता है, बशर्ते कि हमें वो पूरा का पूरा साइंस का कंटेंट थोड़ा बहुत आना चाहिए, उसका IMP क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो IMP चैप्टर IMP नहीं होते, लेकिन उसके क्वेश्चन बड़े IMP होते हैं। तो उसके लिए तो हमारे यहाँ पे सीरीज़ यानी अपने प्रवीण एजुकेशन ग्रुप और प्रवीण एजुकेशन ग्रुप इंग्लिश मीडियम दूसरा भी चैनल है हमारा, 2 चैनल है। वी हैव 2 चैनल्स इन आल्सो इन हिंदी मीडियम एंड विद इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो उस पर मैं साइंस की भी सीरीज़ लेके आ चुका हूँ, हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें IMP क्वेश्चन हम लोग लेके आ चुके हैं, जो IMP क्वेश्चन चला रहे हैं, ठीक है। आपको पास टाइम नहीं है तो आप 2x की स्पीड में भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन समझिए एक बार अच्छे से, ठीक है। साइंस का भी आपको उसमें से टोटली पूरा का पूरा मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपके पास जितना टाइम बचा है उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि आप कई बार सुनते हैं, कई बार आपको जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मैं लास्ट के एक मंथ के अंदर पढ़ के मैंने 10वीं पास कर ली थी, या मैंने लास्ट के 20-25 दिन पढ़ के मैंने 10वीं पास कर ली थी। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, बाकी मेहनत एक स्पेशल डायरेक्शन में करते हैं। जैसे कि वो लोग वेटेज तोलते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर जो होता है वो हाई वेटेज का, हाई मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर है वो कम वेटेज यानी कम मार्क्स का है। तो उस बेसिस पे वो लोग तैयारी करते हैं और उन्हें इजीली वहाँ पे से सक्सेस मिल जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि जिस दिशा में सब जा रहे हैं उसी तरीके में से भेड़ बकरी की तरफ आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट यानी पेपर जो होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, असाइनमेंट अक्सर सब जगह चलती है, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। और बाकी तो आपको, हाँ, दूसरी बात ये कि मैंने जो मैथ में आपको 5 या 6 जो चैप्टर सजेस्ट किए, जैसे कि आंकड़ा शास्त्र यानी हम उसको सांख्यिक यानी स्टैटिक्स कहेंगे, फिर संभावना यानी प्रायिकता जैसे चैप्टर है, उसके अलावा भी 2-3 जो भी मैंने चैप्टर सजेस्ट किए वो टोटली सबके सब चैप्टर्स अपने चैनल पर भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत कम शॉर्ट वीडियो में NCERT का एक क्वेश्चन उसमें लिया गया है, हमने प्रश्नावली के नंबर वाइज उसके क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं और इन चैप्टरों को सीख सकते हैं बड़े अच्छे से। दूसरी बात ये है कि भाई यूट्यूब है, आपके हाथ में पावर है, आपके पास टाइम कम है, तो आप 2x की स्पीड में देख लीजिएगा। 2x की स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ कैसे इस तरीके से आएगी, ठीक है।
तो टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, बस ये है कि हर बार हम जो पढ़ते आए हैं वहाँ पे पढ़ते हम थे, हमारे सर पढ़ाते थे और वही सर हमें पेपर चेक करके देते थे। और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये है कि पढ़ते हम हैं, पढ़ाता कोई और है और चेक कोई और करता है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी ये है कि इसमें ईमानदारी से यूँ मेहनत करनी होती थी कि कई बार 8-9 तक तो हमें धक्का मार के पास कर दिया जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा। जो कई जगह तो ऐसा भी चलता है, प्राइवेट ट्यूशन्स होते हैं स्कूल्स के थ्रू, जैसे कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि एक जो पर्टिकुलर टीचर है किसी सब्जेक्ट का है, फॉर एग्जांपल मैं मैथ का हूँ, तो मैं ही जो टीचर हूँ मैं इस स्कूल के टीचर हूँ और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके थ्रू मैंने दूसरी का ट्यूशन क्लासेस खोला हुआ है और वो बच्चे मेरे ही पास आ रहे हैं, तो मैं उनको कैसे फेल कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके के भी कर्मकांड चलते रहते। इसके लिए 9th तक बच्चों को किसी तरह की टेंशन नहीं होती है, लेकिन जो टेंशन असली में जो जागती है टेंशन वो होती है 10th में, क्योंकि यहाँ पे चेक करने वाले कोई और होते हैं जो आपकी शक्ल नहीं देखते, वो सिर्फ आपका लिखान देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई और क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेरी हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगा तो भी लिख सकते हैं, बुरा लगा तो भी लिख सकते हैं, और दूसरे को भी शेयर करना है जो बेचारे टेंशन में बैठे, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन से हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको इधर से जवाब नहीं मिलेगा तो आपको हमारे चैनल पर इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाती है, वहाँ आप DM भी कर सकते हैं। 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व आउट आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।